जब से अनुपमा में एक बार फिर लीप की खबर आई है, जब से अनुज और अनुपमा के एक बार फिर जुदा होने की खबर आई है और जब से लोगों ने ये देखा है कि आद्या के कारण ये सब होने वाला है, तब से लोगों का गुस्सा जो है वो आद्या पर फूट पड़ा है। जी हाँ, नेटिजन्स ये कह रहे हैं कि आद्या जैसी एडॉप्टेड लड़की किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा और अनुज फाइनली जुदा हो गए हैं। राधा कृष्ण मंदिर में वो दोनों मिले और फिर बाद में वहाँ पर अनुपमा ने अनुज से कह दिया कि हमारी छोटी, हमारी बेटी ये नहीं चाहती कि हम एक हो जाएं, क्योंकि वो आपको और श्रुति को एक होते हुए देखना चाहती है। हालांकि अनुपमा ने ये नहीं बताया कि उसने आद्या से ये वादा किया है। आद्या ने अनुपमा से वादा ले लिया था और आद्या को पता भी था कि मम्मी जो है ये वादा ज़रूर निभाएगी। इसीलिए उसने कंफर्म करने के लिए जब अनुपमा को मैसेज किया तो अनुपमा ने बदले में फ़ोटो भेजी और फ़ोटो देखकर आद्या ने ये कहा कि इनकी ये हालत है तो पॉप्स की क्या हालत होगी। तो वो जानती है कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसके मन में जो नफ़रत की आग है अपनी माँ के लिए, उस आग के कारण वो ऐसा कर रही है। वो एक बार फिर अपने माँ बाप को मिलने से रोक रही है, उन दोनों के बीच जुदाई ला रही है। लेकिन आद्या जो भी कर रही है, माना कि ये कहानी है और कहानी में जिस तरह से लिखा गया उस तरह का किरदार वो निभा रही है और उसी तरह से वो बिहेव कर रही है, लेकिन लोग आद्या के किरदार को नफ़रत करने लगे हैं। जी हाँ, खास करके वो लोग जो मान को एक साथ देखना चाहते हैं, जो अनुपमा और अनुज को जुदा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि ऐसी बेटी भगवान किसी को ना दें। और अगर इस तरह किसी भी अनाथ लड़की को कोई अडॉप्ट करेगा और उस लड़की के कारण अगर उसी के माँ बाप को जुदा होना पड़ेगा, तो जो लोग बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं वो लोग रुक जाएंगे, वो लोग सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं निकलेगा, हम जिसे अडॉप्ट करेंगे कहीं ये ऐसी तो नहीं निकलेगी या ऐसा तो नहीं निकलेगा। लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। एक 13 साल की लड़की अपने माँ बाप को अपने इशारों पर नचा रही है, वो अपनी मर्जी के अनुसार उनके जीवन में बदलाव ला रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? रियल लाइफ में तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और अगर होता भी है तो इतना बुरा हाल तो नहीं होता जितना सीरियल में दिखाया गया है। लेकिन हाँ, ये कहानी है, ये बात हमें समझनी चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि कहानी में किरदार को जैसे लिखा जाता है, जैसे बताया जाता है, वैसे कलाकार जो हैं वो किरदार को निभाते हैं। आद्या का किरदार निभाने वाली औरा भटनागर ने अपने काम को बखूबी निभाया है। वो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। जी हाँ, अभी से उनके अंदर एक अच्छी अभिनेत्री के लक्षण दिख रहे हैं और उनकी बार बार साथी कलाकारों ने भी तारीफ़ की है। जी हाँ, अनुपमा का किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली ने भी कई बार उनकी तारीफ़ की है, तो गौरव खन्ना ने भी उनकी कई बार तारीफ़ की है और बाकी कलाकार भी उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, क्योंकि वो इतनी छोटी सी उम्र में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जैसा उनको कहा गया है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रही है और उनके परफॉर्मेंस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके कैरेक्टर द्वारा जो क्रिया हो रही है उसको लोग नापसंद कर रहे हैं और इसकी वजह यही है कि मान इसके कारण जुदा हो रहे हैं और मान को जुदा होते हुए नहीं देखना चाहते। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कहानी के जो राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाकर आद्या को सुधरने का मौका ज़रूर देंगे या उसको सुधारेंगे या फिर उसको पछतावा हो ऐसा ज़रूर लिखेंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि उसके कारण उसके माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। जी हाँ, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन दोनों जुदा हो गए हैं और जुदा होने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अब जुदा होने के बाद उनकी क्या स्थिति होने वाली है, प्रोमो में हम देख चुके हैं कि अनुज तो बेचारा बावला हो जाएगा, मजनू बन जाएगा। वो अपनी अनुपमा के विरह में इतना जलेगा कि बेचारा सब कुछ भूल जाएगा, सारी सुध बुध खो बैठेगा। अब इस हद तक जब उसके बाप की हालत हो जाएगी, वो भी बेटी के कारण, तो सोचिए उस बेटी का मन बदलना नहीं चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि अब अगर जब लीप आए तो उसके बाद आद्या के किरदार में बदलाव दिखना चाहिए। आप क्या कहते हैं? क्या आप भी आद्या को सुधरते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप भी आद्या के मन में पछतावा देखना चाहते हैं कि उसने जो किया है वो गलत किया है? ये रियलाइजेशन उसको होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।